संगीत की दुनिया में नाम कमाना आसान है, लेकिन उस नाम के पीछे की खामोशी को सुन पाना बहुत मुश्किल। मुंबई की चमक दमक वाली सड़कों पर जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है, वहीं कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो भीड़ के शोर में कहीं दबकर रह जाती हैं। शेखर मल्होत्रा, भारतीय संगीत जगत का एक जाना माना नाम। अनगिनत अवार्ड्स, करोड़ों की संपत्ति और लाखों फैंस के बावजूद आज वे अपनी ही सफलता से उबे हुए महसूस कर रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उस शाम वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जल्दी निकल गए। मन बेचैन था। जुहू के पास अपनी लग्जरी कार के बोनट पर एक लगाकर खड़े थे और समुद्र की लहरों की आवाज सुन रहे थे। तभी उनकी नजर फुटपाथ के किनारे बैठे एक दुबले पतले साये पर पड़ी। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वह छाया कांपती हुई दिख रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की छड़ी थी और वह अपने कांपते हाथों को मल रही थी। शेखर ने सोचा शायद भीख मांगेगी, लेकिन तभी एक आवाज आई, बाबूजी, क्या आप संगीत समझते हैं? शेखर चौंक गए। एक भिखारी बच्ची से ऐसा सवाल? उन्होंने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? बच्ची ने डरते डरते कहा, आज पेट की आग बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या आप मेरा एक गाना खरीदेंगे? मैं बहुत अच्छा गाती हूं, बस एक वड़ा पाव के बदले। ये शब्द शेखर के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। तुम्हारा नाम? गौरी। गाओ गौरी, मैं सुन रहा हूं। सड़क का शोर जारी था। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, लेकिन जैसे ही गौरी ने पहली तान छेड़ी, शेखर के लिए दुनिया थम सी गई। उसकी आवाज में भूख की तड़प थी, अकेलेपन का दर्द था, एक पुरानी लोक धुन, शायद मां की लोरी। बारिश की बूंदों में उसकी आवाज किसी घायल पक्षी की पुकार जैसी लग रही थी। गाते गाते गौरी की सांसें टूटने लगी, लेकिन उसने गाना नहीं छोड़ा। जब गाना खत्म हुआ, कुछ पल गहरा सन्नाटा छा गया। बाबूजी, गाना बुरा था क्या? उसने डरते हुए पूछा। शेखर की आंखें भर आईं। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। यह अब तक का सबसे बेहतरीन सौदा है। तुम्हारा गाना वड़ा पाव के बदले नहीं, अनमोल है। उन्होंने उसे अपनी कार में बैठाया और एक रेस्टोरेंट ले गए। वहां अपमान भी मिला, सवाल भी, लेकिन शेखर डटे रहे। गौरी ने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। आंसू उसकी आंखों से थाली में गिर रहे थे। मेरी मां के जाने के बाद पहली बार। उसकी आवाज भर्रा गई। शेखर ने उसी पल फैसला कर लिया, स्वर सदन। जुहू के पौष इलाके में स्थित शेखर का बंगला, स्वर सदन। पत्नी नंदिनी पहले नाराज हुई, लेकिन शेखर के दृढ़ निश्चय के आगे झुक गई। गौरी को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। उस रात शेखर उसे अपने सबसे पवित्र स्थान संगीत कक्ष में ले गए। ग्रैंड पियानो के पास बैठाकर कहा, अब तुम दर्द नहीं, संगीत जियोगी। 6 महीने का कठिन रियाज, सुबह 4 बजे उठना, सुरताल, सांसों की कसरत। गौरी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो धुन शेखर एक बार बजाते वह हूबहू गा देती। अस्वीकार। एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस्टर खन्ना आए। गौरी ने गाया। वे प्रभावित हुए, लेकिन बोले, यह नहीं बिकेगी, इंडस्ट्री विजुअल है। गौरी टूट गई, लेकिन शेखर बोले, हमें किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं। वह रात मुंबई का सबसे बड़ा स्टेडियम, 50,000 लोग, एक साधारण सी लड़की, काला चश्मा, हाथ में माइक, हूटिंग शुरू हुई। शेखर ने पियानो पर वही पहली धुन छेड़ी। गौरी ने आंखें बंद की और गाया। जो गाया वो फुटपाथ था, वो भूख थी, वो मां की याद थी। पूरा स्टेडियम खामोश। फिर तालियों का तूफान। गौरी, गौरी। खन्ना कॉन्ट्रैक्ट लेकर दौड़े आए। गौरी मुस्कुराई। उसकी असली दौलत कागज नहीं थी, बल्कि वो हाथ जिसने उसे कीचड़ से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया था। उस रात शेखर मल्होत्रा ने सिर्फ एक सितारा नहीं बनाया, उन्होंने अपनी खोई हुई आत्मा भी पाली। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए एक नई कहानी ला सकें।